कर दिया हमने स्टार्ट। ओके, आज कहीं क्यों सा जल्दी फुर्ती में कर दिया? काही नाही घरीच. 8 बजे। ओके चलो, अभी तक कैसा लगी क्लास? एकदम खुल गया कि नहीं दिमाग? ओके बढ़िया है बढ़िया है. मैंने भी यही स्टार्ट किया था. मैंने तो मुंडन भी करवा लिया था. अच्छा ओके तो लग रहा है कि अब हो पाएगी ट्रेडिंग. आ रहा है कॉन्फिडेंस. चलो बढ़िया है. क्या? उल्लासनगर. उल्लासनगर में कौन सा? 1 2 3 4 ये प्लस दिखने लग गया है. फॉर श्योर मिलना और सीधा टीम में ऐड हो जाना. मिलेंगे फॉर श्योर. मैं थोड़ा इधर उधर घूमते रहता हूँ. मेरा ठिकाना नहीं है अभी फिलहाल 3-4 महीना. अरे हाँ चलो करते स्टार्ट. हाँ तुम्हारे यहाँ पर चल रहा है ना सीन. ठीक है चलो देखता हूँ मैं. ज्वाइन हो गए सब लोग. ठीक है ऑलमोस्ट सभी लोग ज्वाइन है तो करते स्टार्ट. ठीक है सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे 5 मिनट रिकैप ले लेंगे प्रीवियस सेशंस का. देन हमारा जो आज का एजेंडा है या टॉपिक है उस पे हम बात करते हैं. ठीक है सो तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रिवीजन से. सो हमने अभी तक क्या सीखा हुआ है? ला लीजिए. थोड़ा सा मैं कड़क चीज ले लूं. ले लीजिए चाहिए जल्दी आइए. सो थर्ड सेशन में हमने सीखा कि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी होती है. ठीक है मैपिंग में आपको शायद करंट हाई करंट लो इन द मार्केट सिखाया होगा या हायर हाई हायर लो एंड लोअर हाई या लोअर लो और क्या होता है या 1 2 3 सिखाया होगा. कितनी देर में ठीक है लगा? सो तीनों सेम ही चीज है. ये देखिए ये स्ट्रक्चर 1 2 एंड 3. सेलिंग में भी सेम रहेगा 1 2 एंड 3. अभी मैं तो इसे 1 2 3 बोलता हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसे 1 2 3 बोलते आ रहा हूँ. अगर आपको क्लियर नहीं है या कंफ्यूजन हो रहा है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ तो ये सब सेम चीज है. ये करंट हाई करंट लो करंट हाई ही रहेगा और ये हायर हाई हायर लो या लोअर लो लोअर हाई ही रहेगा. सो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना अभी जो मैं बोलूंगा. ठीक है ये क्लियर कर दिया मैंने सबसे पहले. चलो अभी आपको थर्ड सेशन में कुछ इस तरीके से एक इम्पल्स देन करेक्शन फिर दोबारा इम्पल्स. सेलिंग में भी सेम रहेगा. एक इम्पल्स डाउन साइड उसका करेक्शन एंड दोबारा एक इम्पल्स. सो आपका ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है एंड ये एक बेरिश स्ट्रक्चर है. अभी यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट आती है उससे क्या होता है हमारा हाई कंफर्म होता है एंड जब इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज आता है तो जो भी लोएस्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पर वो आपका लो कंफर्म हो जाता है. सो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर मार्क होता है. सेम यहाँ पर भी एक इम्पल्स फिर उसका रिट्रेसमेंट फिर इस लो को मार्क करके एक्सटेंड जो भी हाईएस्ट पॉइंट रहेगा वो आपका लेवल 2 एंड ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मार्किंग होती है. ठीक है ये तो बेसिक हो गया. अब इसमें जो रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया आता है वो रहेगा आपका 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का. अब 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कैसे होता है उसमें बहुत से लोगों को 2 से 3 डाउट है. ये ही डाउट रहेंगे मेरे हिसाब से इससे ज्यादा नहीं रहेंगे.
तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब ये स्ट्रक्चर बुलिश है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो सारी कैंडल्स रहेगी वो ग्रीन कलर में रहेगी, एंड जो इसका रिट्रेसमेंट आएगा कुछ रेड कैंडल्स में आएगा, राइट। सो आपका जो रेड कैंडल रहेगा वो कंसेक्यूटिव रहना चाहिए, 2 कैंडल्स, या लगातार रहना चाहिए 2 कैंडल्स, ठीक है। अब 2 कैंडल्स बन गई। सो पहला कैंडल का जो लो रहेगा, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का जो लो रहेगा उसका बॉडी के नीचे सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग देनी चाहिए। ये आपका 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया है। सेम आपका बुलिश में भी रहेगा, उसके बाद सॉरी शुरू बुलिश कर रहा हूँ। कैंडल का भी रहेगा। जब आपका बेरिश स्ट्रक्चर है तो आपकी 2 ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होगी कुछ इस तरीके से। आ गया ये। सो ये आपका एक हाई, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर सेकेंड कैंडल की बॉडी ने क्लोज देना चाहिए, तब जाकर आपका रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया या 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल होता है, ठीक है। सबसे पहला ये। अब जो डाउट्स आते हैं वो सबसे पहला डाउट है कि मार्केट ने जब यहाँ पर एक हाई लगाता है या हाईएस्ट एक या लोवेस्ट एक पॉइंट बनाता है, क्या उसके तुरंत बाद ही हमें 2 कैंडल रिट्रेसमेंट चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड गाइस। चलो, सॉरी फॉर द नॉइस, ठीक है, करते स्टार्ट। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, जब मार्केट यहाँ पर एक हाई कंफर्म करता है, क्या उसके बाद तुरंत, मतलब सेकेंड एंड थर्ड कैंडल या फर्स्ट सेकेंड कैंडल में आपको रिट्रेसमेंट चाहिए क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अगर फोर्थ फिफ्थ कैंडल में या फिफ्थ सिक्स कैंडल में या सेवेंथ एट कैंडल में भी आता है रिट्रेसमेंट, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको तुरंत ही हाई कंफर्म होने के बाद रिट्रेसमेंट चाहिए। सेम आपका बेरिश स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर में भी रहेगा। दूसरा डाउट जो है मैं आपको स्ट्रक्चर में ही दिखाता हूँ मार्किंग करके। एक गोल्ड में एक अच्छा एग्जांपल है जो हम एंगल्फिंग में भी लेने वाले। गोल्ड में नहीं, हम किसी और पेन में देखते। आ जाइए फिर मैंने करा क्या है। यहाँ पर नहीं है, ठीक है, देखते हैं उसे एक बार। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, नहीं, इसने तो क्लोजिंग दे दिया। ओके, यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल है। सो ये भी एक डाउट होता है बहुत से लोगों को कि लेट्स सपोज ये आपका एक स्ट्रक्चर है, राइट, 1 2 3, ये आपका 1 2 3। सो यहाँ पर जो लो लगा है, अब यहाँ पर आ चुका है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, चाहे आप इसे कंसिडर करो या इसे कंसिडर करो। मार्क करके एक्सटेंड किया, अब इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज हो गया। ये आपका हाईएस्ट पॉइंट, ये आपका लोवेस्ट पॉइंट। सो क्या करते हैं ना, बहुत से एक मिस्टेक करते हैं कि अब यहाँ पर आपका एक लो कंफर्म हो चुका है, राइट, ठीक है। अब ये जो लोवेस्ट प्राइस है, यहाँ पर आपके पास 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ चुकी है। एक चीज याद रखना, जिस लो या जिस हाई के पास सबसे पहले रिट्रेसमेंट आएगा उसे हम मार्क करके एक्सटेंड करेंगे। अब उसके बाद मार्केट में चाहे यहाँ से कुछ ऐसे विक भी लग जाए तो इसे आपको मार्क नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहला जो रिट्रेसमेंट आया है उसे ही हम एक कंफर्म लो या एक कंफर्म हाई कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर बुलिश स्ट्रक्चर में भी मिल जाता है तो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर भी नहीं है। ये पैर में देखते हैं किसी। हाँ, यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब यहाँ से हम स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा।
अब ये देखो एक हाईएस्ट पॉइंट लगा, यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है क्या? नहीं है, तो हम इसे मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से लेकर इसे मार्क करके एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ गया तो इसे मार्क करके एक्सटेंड करो। अच्छा, यहाँ पर क्लोजिंग आ चुकी है, ठीक है। सो ये लोएस्ट पॉइंट रहेगा आपका। लेट्स सपोज यहाँ पर आपका क्लोजिंग नहीं दिया है, तो इसे हम मार्क करके एक्सटेंड कर दे। और ये विक हम कंसिडर नहीं करते थे, क्या हम इस विक को हाई कंसिडर नहीं करते थे, ठीक है। सो लोएस्ट पॉइंट ये रहेगा आपका लेवल 2 एंड इस तरीके से आप मार्किंग कंटिन्यू करो, ठीक है गाइस। तो ये आपका थर्ड सेशन का, अभी देखेंगे फोर्थ सेशन में। चलो अभी फोर्थ सेशन में आपने सीखा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर ऐसी चीज है ना, आप इस पे बहुत ही ज्यादा ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब मैं कुछ ट्रेड्स दिखाता हूँ आपको। वहां पर है, ठीक है। यहाँ पर हम एक देखेंगे एंड देन एक यहाँ पर एक देखेंगे। रिवीजन क्लास देखने में हुए नहीं। ये आपका स्ट्रक्चर मार्किंग 1 2 3 1 2 एंड 3, ठीक है। अब मार्केट ने एक बाइंग लेवल को टैप, अब हमें कंफर्मेशन के लिए क्या वेट करना पड़ता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो अभी जब मार्केट इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज दे देगा 2 कैंडल्स का, तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो जाता है। लेट्स सी यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है कि नहीं, ठीक है गाइस। सो यहाँ पर 2 कैंडल्स का क्लोजिंग आ चुका है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए क्या होता है ना, ये आपका स्ट्रक्चर है 1 2 3, बेरिश स्ट्रक्चर है, राइट। अभी इसे बुलिश में कन्वर्ट होने के लिए इस लेवल 2 या इस लास्ट रेजिस्टेंस या लास्ट हाई इन द मार्केट के ऊपर कुछ इस तरीके से 2 कैंडल्स की क्लोजिंग देनी चाहिए। अब ये 2 कैंडल्स की क्लोजिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए 2 कैंडल्स की क्लोजिंग चाहिए आपको, बस नॉर्मल चाहिए। इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जस्ट आपको 2 कैंडल्स की क्लोजिंग मिल जाती है तो उसे आप वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर करो। उसे कुछ भी नहीं है कि 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स चाहिए या 2 रेड कैंडल्स, 2 ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। दोनों अलग अलग भी हो सकता है। अब यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। अब आपके पास 3 लेवल्स निकल कर आती है। ये बन जाएगा आपका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये बन जाएगा आपका ए प्लस या QML एंड ये लास्ट वाला आपका बन जाता है डबल बॉटम, ठीक है। अब वेट करो कि मार्केट किसी एक लेवल का टेस्ट करेगा और वहां से आपको एंट्री ले लेनी है। इसे एक्सटेंड कर दें, फिर मार्केट किसी एक लेवल का टेस्ट करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। इस केस में तो नहीं हुआ। कौन सा देखा था हमने? यहाँ पर, एक सेकंड देखने दो। दोबारा एक देख लेते हैं, बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये ट्रेड का देखते हैं, जो ट्रेड लिया हुआ है वो। अब देखो एक लेवल होता है 1 आवर का, अब वहां पर भी आपको 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर मार्किंग करोगे तो कुछ इस तरीके से मार्किंग होगी। आप ये आपका 1 2 सॉरी 2 नहीं 2 यहाँ पर एंड यहाँ पर आपका 3 चेंज ऑफ कैरेक्टर, इस लेवल के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, देन आपका
resistance becomes support, A plus या QML and double bottom. ठीक है, फिर इन तीनों में से कोई एक का टेस्ट करके मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करते हैं। बहुत से एग्जाम्पल है चेंज ऑफ कैरेक्टर के। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक और आपको मैं बता देता हूँ डाउट। लेट्स सपोज ये आपका स्ट्रक्चर है, आपने क्या किया, ये लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट, ये एक लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट के ऊपर या नीचे क्लोजिंग आ गई, तो आप लोग क्या करोगे, कैसे, ये इस तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ, ये 3 लेवल्स निकाली, ठीक है। ये एनोटेशंस मत करो गाइस नेक्स्ट टाइम से। A प्लस या QML, ये आपका बन जाएगा डबल बॉटम, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, QML एंड डबल बॉटम। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को डाउट आता है कि मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर मार्किंग कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपको रेफरेंस पॉइंट क्या लेना है, आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर रेफरेंस पॉइंट लेना है आपको डबल टॉप या डबल बॉटम। ठीक है, फिर यहाँ से आपको स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करनी है। चलो आपको मैं चार्ट पर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करेंगे, ये 1, इसको मार्क करके एक्सटेंड कर दो। ठीक है, यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आई है, सो जो भी हाईएस्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पर उसे मार्क करके एक्सटेंड, ये आपका लेवल 2 एंड यहाँ पर लेवल 3, क्योंकि यहाँ पर भी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आई है, सो इसे भी हम लेवल 2 मार्क करके एक्सटेंड। गाइस ये एनोटेशंस मत करना, कौन कर रहे हैं? ठीक है। आपको अगर डाउट है तो आप टीम मेंबर को कांटेक्ट करें, और मैं यहाँ पर चैट ओपन भी करूंगा, सो पेशेंटली वेट करना। मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूंगा, सीधा वेटिंग रूम में डाल दूंगा, ठीक है गाइस। चलो थैंक यू। ये आपका लेवल 2, 1, 2 एंड 3। जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी या लास्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, आप लोग क्या करोगे, 3 लेवल्स ड्रॉ करके एक्सटेंड करोगे। अब इन 3 लेवल्स में से स्ट्रक्चर मार्किंग कहाँ से स्टार्ट करनी, जैसे मैंने आपको बताया कि डबल बॉटम या डबल टॉप आपको रेफरेंस लेना है। ये एक हाई लगा, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आई यहाँ पर, इसको मार्क करके एक्सटेंड, जो भी लोवेस्ट पॉइंट लेवल 2, ठीक है, एंड ये लेवल 3। सेम यहाँ पर भी इसको मार्क करके एक्सटेंड करो, जो भी लोवेस्ट पॉइंट है, क्योंकि 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ चुका है, जो भी लोवेस्ट पॉइंट है उसे मार्क करो, एक्सटेंड करो और मार्किंग कंटिन्यू करते जाओ। ठीक है, सो इस तरीके से आपको डुअल नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद स्ट्रक्चर मार्किंग को कंटिन्यू रखना है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है आपका। जब लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद 3 लेवल्स, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ए प्लस या QML एंड डबल टॉप। फिर डबल टॉप रेफरेंस पॉइंट पकड़ो, ये आपका 1, क्योंकि यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, मार्क करके एक्सटेंड, ये लेवल 2, दोबारा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, हाईएस्ट पॉइंट, फिर ऐसे आपको स्ट्रक्चर मार्किंग कंटिन्यू करनी है।
ठीक है गाइस, सो यहाँ तक कि आपने सीखा है। अभी हम डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर या एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट सीखने वाले हैं। अभी मैं आपको एक सबसे पहले चीज बता देता हूँ, ये हमारे रेयर केस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये रेयर केसेस कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा है कि जो एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट है, एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट अभी तक आपने सीखा है टू कैंडल रिट्रेसमेंट। अब टू कैंडल रिट्रेसमेंट आपका 1 सेकेंड से लेकर 1 ईयर के टाइम फ्रेम में अप्लाई होता है। ठीक है, ये ऐसा है। और जो आपका अभी एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट रहेगा वो सिर्फ आपका डेली टाइम फ्रेम में ही एप्लीकेबल है। ठीक है, सबसे पहली चीज या सबसे पहला रीजन ये रहेगा। दूसरा जो टॉपिक है आपका डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो आपका सभी टाइम फ्रेम्स में एप्लीकेबल है। जस्ट ऐसा है कि एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है मार्केट में, लेट्स सपोज कि मार्केट में 10 बार चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो चांसेस डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने की बस 1 से 2% या 1 से 2% ही इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये रेयर केसेस कॉन्सेप्ट है, बट ऐसा है कि ये जब भी होता है आपको एक अच्छा मूव देखने मिलता है। भले ही ये रेयर केस कॉन्सेप्ट रहेगा, बट इसमें हमें अच्छी मूव देखने को मिलती है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है अभी एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट है। एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट। सो आप लोग मेरे साथ कंडीशंस लिख लो। वैसे आपको पीडीएफ तो मिल जाएगी, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं आपको जो बताता हूँ वो पीडीएफ में भी नहीं रहती। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन है डेली टाइम फ्रेम में ही आप एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट की मार्किंग करोगे। ठीक है, दूसरा ध्यान से और अच्छे से इसको समझना। अब सबसे पहले बुलिश स्ट्रक्चर जब रहेगा एंड जब बेरिश स्ट्रक्चर रहेगा तब कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैंडल बना के दिखा देता हूँ। ये बुलिश स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कैंडल्स ग्रीन रहेगी इस तरीके से। सो एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट कैसा है ना, एक बड़ी रेड कैंडल रहेगी यहाँ से कुछ इस तरीके से, एंड इसे आपको रिट्रेसमेंट में कंसीडर करके स्ट्रक्चर मार्क करके एक्सटेंड करना होता है। अब यहाँ पर देखो, मैंने जो कैंडल ड्रॉ की है इस तरीके से ये सिनेरियो रहेगा। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, नॉर्मल साइज या एंगल्फिंग कैंडल भी हो सकती है। देन उसके बाद जो रिट्रेसमेंट कैंडल आती है, अभी तक आपने सीखा है टू कैंडल, अब यहाँ पर एक सिंगल कैंडल या एंगल्फिंग कैंडल रहेगी। जिसे भी एंगल्फिंग कैंडल के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि एंगल्फिंग कैंडल आपकी एक बिग बार या बिग बॉडी कैंडल होती है। एक सेकेंड गाइस, कुछ माउस का ये हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। चलो हो गया।
एंगल्फिंग कैंडल क्या होती है? एक बिग बार या बिग साइज बॉडी कैंडल होती है। इसका मतलब यह है कि प्रीवियस जो कैंडल है ये उसे पूरी तरीके से कवर कर लेता है या शैडो ओवर कर लेता है। अगर आपको मैं एक ट्रिक बताऊं तो इसे हटा देता हूँ 1 सेकंड के लिए। एक से रेड, हाँ। तो यहाँ पर देखना, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है डेली टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे होगी? ये आपका एक हाई। अब यहाँ पर देखो, ये एंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है, एक बिग साइज कैंडल है ये। अब प्रीवियस कैंडल है, इसका साइज देखना, इसका ऑलमोस्ट अगर हम कंपेयर करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5 या 6x रेड कैंडल का साइज है। तो ये एक ट्रिक है, आप इसे इस तरीके से यूज कर सकते हो। बता देता हूँ ना। तो अभी आप ये लोग ड्रॉ करके रखो, कंडीशन लिखिए। सबसे पहले बुलिश स्ट्रक्चर है, तो बुलिश स्ट्रक्चर में एक रेड कैंडल या रेड एंगल्फिंग कैंडल रहेगी एंड जो उसकी प्रीवियस कैंडल रहेगी ना, फर्स्ट कैंडल के नीचे या उसके बॉडी के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए एंगल्फिंग कैंडल की, ठीक है। 2 कैंडल्स नहीं चाहिए, बस आपको प्रीवियस कैंडल का जो बॉडी रहेगा उसके नीचे एंगल्फिंग कैंडल ने क्लोजिंग देना चाहिए, तब जाकर आपका एक वैलिड रिट्रेसमेंट कंसीडर होगा। बेरिश में भी सेम है, ये आपका एक बेरिश का स्ट्रक्चर। ऐसी कैंडल्स रहेंगी आपकी। अब जो रिट्रेसमेंट है वो ग्रीन कैंडल में आएगी, कुछ ऐसे। सो यहाँ पर भी इस तरीके से आ जाएगा, सेम यहाँ पर भी रहेगा। अब मान लो इस कैंडल का ना विक इतना बड़ा है, ठीक है। अब मान लो इस कैंडल का एक विक इतना बड़ा है, तो क्या यहाँ पर एंगल्फिंग हम मार्क करेंगे? देखो, विक चाहे कितना भी बड़ा रहे, आपको बस ओपन से लेकर क्लोज तक जो ये बॉडी रहेगी ना उसे ही कंसिडर करना होता है, ठीक है। बॉडी हमारा ये विक नहीं होता है, इसे हम विक में कंसिडर नहीं करेंगे। सो यहाँ पर जो इतना बॉडी क्लोजिंग है उसे कंसिडर करेंगे, तो इस बॉडी के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये जो सिनेरियो है, क्लोज बिलो बॉडी रहेगा बुलिश स्ट्रक्चर में, और सेलिंग में रहेगा क्लोज अबव बॉडी, ठीक है। सो आप लोग ये लिख लीजिए एक बार, मैं वेट करता हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ तो उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यही हम यूरो नहीं गोल्ड में देखते हैं। यहाँ पर देखना, अब हम स्ट्रक्चर अगर मार्किंग स्टार्ट करेंगे, ये आपका एक हाई, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट आ चुका है, ये हमारा एक एंगल्फिंग कैंडल है। अब उसके बाद देखिए, इसे अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट भी है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले जिस कैंडल का रिट्रेसमेंट, चाहे वो एंगल्फिंग हो या 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो,
आ जाता है तो हमारा हाई कंफर्म, ठीक है, तो आप इसे ही कंसिडर करो। और यहाँ पर जो ये हाई लगा हुआ है इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले ही रिट्रेसमेंट आ चुका है, तो उसके बाद हम नहीं कंसिडर करेंगे। और ये आपका लोवेस्ट पॉइंट, तो स्ट्रक्चर मार्किंग कुछ इस तरीके से होगी। चलो यूएस ऑयल में आपको दिखाता हूँ, वहां पर भी अच्छे एग्जाम्पल हो। यहाँ पर भी एक प्रॉपर एग्जाम्पल हुआ था डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड ने, और हमें पहले ही बता दिया था कि गोल्ड सेलिंग में जाएगा कैसे, क्योंकि देखो डेली टाइम फ्रेम आपका एक मेजर टाइम फ्रेम होता है, वो आपका एक ट्रेंड डिसाइड करता है। कोई भी पेयर ले लो, कमोडिटी ले लो, अब यहाँ पर देखना, ये आपका एक हाई लगा एंड ये एक एंगल्फिंग कैंडल। देखो प्रीवियस कैंडल भी एक एंगल्फिंग कैंडल है, बट जैसे सेकेंड कंडीशन में बताया कि बॉडी के नीचे एंगल्फिंग कैंडल ने देनी चाहिए क्लोजिंग। सो यहाँ पर क्लोजिंग आ चुकी है, तो ये हमारा एक वैलिड रिट्रेसमेंट है। अगर हम इसे एक वैलिड रिट्रेसमेंट कंसीडर करके स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे, ये हाई, ये रहेगा लो, तो ये कुछ इस तरीके से मार्किंग होगी। अब जिसे भी डाउट आ रहा है क्या एक ही कैंडल हाई या लो लगा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, एक कैंडल आपका हाई और लो भी लगा सकता है। तो इसमें भी आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये आपका एक स्ट्रक्चर, एक कैंडल क्लोज, दूसरी कैंडल क्लोज, ठीक है, दूसरी कैंडल भी क्लोज, तो आप क्या करोगे, 3 लेवल्स निकालोगे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ए प्लस एंड डबल टॉप। तो मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल क्लोज, दूसरी कैंडल क्लोज एंड थर्ड कैंडल ने इसे टेस्ट किया यहाँ पर, एंड यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट बहुत ही तगड़ा सेल हुआ है, ठीक है, यहाँ से हमने बहुत सेलिंग भी पकड़ी हुई है, 200-300 पिप के ट्रेड भी पकड़े। अभी जिसे भी डाउट आ रहा है क्या हम 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ही कंसीडर क्यों नहीं कर सकते, या एंगल्फिंग करना जरूरी है, चलो आप लोगों को पता ही नहीं रहता कि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो आप लोग ये ट्रेड भी नहीं कैच कर पाते, ठीक है। तो यही एक रीजन है कि भले ये रेयर केसेस सिनेरियो है, बट आपको ये बहुत ही अच्छे ट्रेड्स देके जाता है, ठीक है। तो यही इसका एक रीजन है कि आपको इसे अवॉइड नहीं करना है। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। गोल्ड में तो नहीं है, हम दूसरे में देखते हैं। चलो यूएस ऑयल में है। यूएस ऑयल में यहाँ से स्ट्रक्चर बेरिश हुआ, सो अगर यहाँ से भी मार्किंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताना, मैं चैट ओपन करूंगा, क्या हम इसे एंगल्फिंग में कंसिडर करेंगे या नहीं, कि फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक एंगल्फिंग कैंडल है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस कैंडल के बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग आ चुकी है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे होगी, इस लो को कंसिडर करेंगे या इस लो को कंसिडर करेंगे, मुझे बताना चैट में, फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, मैंने चैट ओपन कर दिया है, सब लोग बताना मुझे फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट को करते, सॉरी। ठीक है, मिक्स्ड आंसर्स है, ओके। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जहाँ रिट्रेसमेंट आया वो उसको क्या है ना, भले ही कभी कभी ऐसा होगा कि जो सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई है उस हिसाब से हाई के ऊपर क्लोजिंग भी आ जाएगी, बट क्या ये एक एंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है, ये नहीं है एक एंगल्फिंग कैंडल। क्यों, अभी आपको मैं कुछ एक अलग ही एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज ये एक 4 फुट का बंदा है, ठीक है,
एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज ये जो छोटू सी कैंडल है ये एक 4 फुट का बंदा है, और ये जो उसके बाद तुरंत एक कैंडल बनी है ये 4.5 फुट का बंदा है। ठीक है, अब मैं 4 फुट के बगल में 4.5 फुट के बंदे को खड़ा कर दूंगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये उससे लंबा ही दिखेगा, बट क्या ये सही में एक टॉल पर्सन या एक हाइटेड पर्सन है? नहीं। अब इसके बाद देखो, ये जो एक एंगल्फिंग कैंडल बनी है ये लेट्स सपोज इस 4.5 फुट या 4 फुट के बंदे के बगल में मैं एक 6 फुट के बंदे को खड़ा कर दूं। ठीक है, 6 फुट क्या समझा जाता है? ये एक एवरेज हाइट तो नहीं है, एक टॉल हाइटेड पर्सन को कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पर भी ये एक एंगल्फिंग कैंडल होती है, ये एक हमारी एक हाइटेड पर्सन जैसी होती है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से एक बड़े साइज की कैंडल चाहिए होगी। ठीक है, तब जाकर आप उसे एंगल्फिंग कैंडल कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर जिसने भी 1 कहा उसका जवाब गलत है, क्योंकि ये एक एंगल्फिंग कैंडल नहीं है। अब इसका विक देखो, इसका विक इतना बड़ा भी हो जाएगा ना तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे एंगल्फिंग कैंडल में, क्योंकि विक मैटर करती ही नहीं है, हमेशा बॉडी मैटर करती है। इसका बॉडी देखो और इस कैंडल का बॉडी देखो। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। यूएसडी कैड में तो नहीं है। चलो गाइस, ये बताओ मुझे अभी, क्या ये एक एंगल्फिंग कैंडल है? बताओ चैट में, सब लोग बताना। बुलिश देख रहा ना ये ना, बुलिश में रेट देखना। यस, ठीक है, ये एक एंगल्फिंग कैंडल नहीं है, जस्ट मैंने इसको जूम आउट करके आपको दिखाया है। ठीक है, ये एक नॉर्मल साइज कैंडल ही है। अब मैं आपको ऐसे जूम आउट करके दिखाऊंगा तो ये तो बड़ा लगेगा ही ना। नहीं नहीं, हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है, एंगल्फिंग कैंडल ऐसी होनी चाहिए आपकी साइज। ये देखो, साइज मैटर्स यहाँ पर। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। हाँ, कभी कभी ना ये देखो ऐसा भी होगा। अभी एक नॉर्मल साइज कैंडल है, ये देखो यहाँ पर, ये एक नॉर्मल साइज कैंडल है, भले ही ये हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। देखो, प्रीवियस ग्रीन कैंडल के बॉडी के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, बट हमारा ये एंगल्फिंग कैंडल ना होने की वजह से इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, उसे मार्क करके एक्सटेंड करो। जिसे भी लग रहा है नहीं बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है या समझ नहीं आ रहा है, तो देखो अभी मैं आपके बताता हूँ एक चीज। देखो, डेली टाइम फ्रेम में आपको ये यूज करना है, राइट? और यहाँ पर मैं बता देता हूँ 80 to 90% ऐसे लोग हैं कि डेली ना ये हफ्ते में एक बार खोल के उस लेवल को मार्क करके ना रख देंगे। कोई उसे ट्रेड करने वाला तो है नहीं। हफ्ते भर में अगर वहां पर प्राइस आती है तब जाकर वो ट्रेड होगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे लोग 15 मिनट वाले, 5 मिनट वाले और 1 मिनट वाले। ठीक है, उसमें से भी 1 आवर 4 आवर बहुत कम होंगे। ठीक है, तो ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। डेली देखो, मैं डेली टाइम फ्रेम कैसे यूज करता हूँ, हफ्ते में एक बार, कभी मंडे को। जब मैं मंडे को एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ तब जाकर मैं डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ और एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि तभी ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि वीक का स्टार्टिंग होता है एंड मंथली कैंडल या तो मंथ स्टार्ट में, क्योंकि तभी ही जरूरत पड़ती है, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पर वहाँ गया वो। चलो एक और 2 एग्जांपल देख लेते हैं। यूएस ऑयल में ही देख लेते। अब यहाँ पर जो मैंने आपको ये कैंडल बताई, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ऐसे लेवल्स मार्क करके रखते, ठीक है, मान लो ये एक सेलिंग का लेवल है,
तो इस सेलिंग लेवल पर कब आया मार्केट? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 दिन के बाद मार्केट यहाँ पर आया। 9 और 10, मतलब 10 दिन के बाद आपको वहां पर कंफर्मेशन मिला है कि यहाँ से सेल होगा। ठीक है, याद रखो ये चीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को कुछ डाउट है तो बहुत पूछ बड़ा सकता मूव है है। वो। हाँ सामने में एक दिन का था तो फिर वो कितने क्या और मैंने चैट सही ओपन कर यूएसडी के हिसाब से 2500 है तो 2550। ठीक है, $50 समझ में आ गया ना कि ऑयल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कितना नहीं देना है। ऑयल ज़्यादा खाता ज़्यादा देता। और देखो, ये मेजर पेयर्स में फॉर्म नहीं होता है ज्यादा। ठीक है, माइनर पेयर्स में ये ज्यादा दिखने को मिलेगा। एंगल्फिंग मिल गया तो कुछ नहीं, बस मार्क करो रिट्रेसमेंट की तरह। क्या हार्ड है इसमें, बताना मुझे, क्या समझ में नहीं? कैंडल टॉप एंड 1 कैंडल बॉटम में 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं चाहिए। क्या ये नहीं समझ में आया मुझे अभिजीत को। रेड कैंडल नीचे से रिवर्स हो गई तो बाउंस का ट्रेड ले सकते हैं। नहीं, ये सब नहीं करना है, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं, ये सब दिमाग मत लगाओ यार। चलो एग्जांपल देखते हो। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। देखो गाइस, आपको सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में इसे यूज करना है। डेली टाइम फ्रेम में ही चलेगा, ना 1 आवर में चलेगा, ना 4 आवर में, ना 15 मिनट, ना 5 मिनट। सिर्फ डेली में यूज करना है इसे। एंगल्फिंग इसके पीछे का रीजन बताता हूँ मैं आपको। वैसे बता तो दिया है बट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जूम वगैरह कुछ भी नहीं किया मैंने। ये कैंडल देखो, ये एक एंगल्फिंग कैंडल है। एंगल्फिंग कैंडल मतलब एक खंबे जैसी कैंडल। ठीक है, खंबा ही बोलूंगा अब इससे मैं। एक खंबे जैसी कैंडल है, बड़ी कैंडल। अब इस कैंडल ने देखो क्या किया है। देखो, अब आपने क्या सीखा था कि रिट्रेसमेंट के लिए 2 कैंडल्स की क्लोजिंग चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग है, जैसे यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये आपका एक दूसरा ऑप्शन है रिट्रेसमेंट के लिए। ठीक है, ये आपका दूसरा ऑप्शन है रिट्रेसमेंट के लिए। मान लो यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ही नहीं है, तो आप ये स्ट्रक्चर ही मार्क नहीं कर पाते ना, ये सेलिंग ही नहीं पकड़ पाते। सही है ये चीज। बट आपको एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट के बारे में पता है, जो सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में है या डेली टाइम फ्रेम में यूज करते हैं। आपको ये पता होने की वजह से आप ये सेलिंग भी पकड़ पाते, राइट? तो ये आपका दूसरा ऑल्टरनेट है। अगर जब मार्केट में 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं रहेगा तो आप एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट यूज करो। ठीक है, ऐसा होता है। समझ में आ गया अभी कि कंफ्यूजन है कुछ? जब नहीं रहा तब यूज करना पड़ेगा। हाँ नहीं रहा तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। श्योर। इसे 1 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं बोलना है आपको, एंगल्फिंग बोलना है। क्योंकि 1 कैंडल बोलोगे तो कोई भी एक कैंडल या एक रेड कैंडल मार्क करके एक्सटेंड कर दोगे, वैसा नहीं करना। एंगल्फिंग होनी चाहिए। एंगल्फिंग मतलब ये एक बड़े साइज की कैंडल। मैंने जो बुक बोली थी आपको, बाइबल ऑफ कैंडलस्टिक, किसने पढ़ी है मुझे बताना नेक्स्ट जब मैं चैट ओपन करूंगा। जिसने भी नहीं पढ़ी है ना, उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं अभी बता देता हूँ, मतलब समझ में आ जाता है कि किसने पढ़ी है और किसने नहीं। इसमें तो नहीं है कोई एग्जाम्पल। यूएसडी जेपीवाई में देखेंगे। हाँ, यूएसडी जेपीवाई में एक तगड़ा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर मार्किंग यूएसडी जेपी
ये आपका एक हाई। अब देखो बुलिश स्ट्रक्चर है तो क्या रेड कैंडल चाहिए या एंगल्फिंग कैंडल चाहिए। अब इसके पहले की कैंडल देखो, एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, क्या हुआ इसको? खेल लेने के मूड में टकले। सॉकेट है ना, फ्रेश रहता। तो ये एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। अब ये जो रेड कैंडल है इसका साइज देखो, इसे हटा देता हूँ, इसका साइज देखो इतना बड़ा, बट इसकी क्लोजिंग देखो इतनी सी है, और जो प्रीवियस कैंडल है इसकी क्लोजिंग देखो इतनी बड़ी है। ठीक है, तो ये इसने क्या किया है, इसको एंगल्फ ही नहीं कर पाया, मतलब पूरा कवर नहीं कर पाया ये कैंडल। सही है, तो हमें विक कंसिडर नहीं करनी होती है, जस्ट बॉडी कंसिडर करनी होती है। और इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे भी क्लोजिंग नहीं दिया है, तो हमारा ये जो कंडीशन है फुलफिल ही नहीं हुआ है। चलो अभी हम नेक्स्ट दो कैंडल्स की अगर बात करते हैं, तो ये देखो एक ग्रीन कैंडल, इसका बॉडी देखो, अब इसके बॉडी के नीचे भी क्लोजिंग दे दिया है, प्लस ये हमारा एक खंबा कैंडल या एंगल्फिंग कैंडल भी है। ये इसका देखो साइज देखो, ये ग्रीन कैंडल ऐसे 2 फिट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा एक एंगल्फिंग कैंडल है, रिट्रेसमेंट आ चुका है, इसे ऐसे मार्क करके एक्सटेंड करो, जो भी लोएस्ट पॉइंट है वो लेवल 2। यहाँ पर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग भी आ चुकी है, बट एंगल्फिंग हो चुका है, तो हम कंसिडर सिर्फ पहले वाले को ही करेंगे। ठीक है, चलो और एग्जांपल्स देखते चाहिए तो। इसमें तो नहीं है यूएसडी मालिक का। चलो यहाँ पर भी एक एग्जांपल, यहाँ पर देखिए, ये समझ में आ गया किसी को? नहीं समझा तो कोई बात नहीं, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब यहाँ से अगर हम स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं, तो ये देखो एक लो लगा है मार्केट में, अब यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट तो नहीं है, कि यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है, तो यहाँ पर एक एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट है। और जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर देखो, तो इसने ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दिया, प्लस ये एंगल्फिंग या बिग बार कैंडल भी है, तो इससे हम मार्क करके एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर 1, ठीक है, ये रहेगा 2 एंड 3। ये 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसके नीचे दोबारा क्लोजिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो यहाँ पर डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ। चलो अच्छा एग्जांपल भी मिल गया मुझे। यूरो यूएसडी में देखते हैं, यूरो यूएसडी में है क्या? यहाँ पर भी नहीं है। हाँ, ये एंगल्फिंग नहीं है, ये एक बड़े साइज की कैंडल ही, नॉर्मल साइज कैंडल है, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलो उसका भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। और फिर एंगल्फिंग पसंद नहीं अगर आता। गलत मार्किंग करोगे तो क्या हो सकता है? लेट्स सपोज आपने इसे कंसीडर करके मार्क करके एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और इसके नीचे क्लोजिंग, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर और आपकी 3 लेवल्स, बट देखो मार्क करके एक्सटेंड कर दिया इस लेवल को या एंगल्फिंग को, तो यहाँ पर मार्केट ने उसे प्ले आउट ही नहीं किया। ठीक है, अगर गलत स्ट्रक्चर मार्क करोगे तो लेवल्स पे मार्केट आएगा ही नहीं और आपका ट्रेड भी नहीं बन पाएगा। सो ये एंगल्फिंग तो नहीं थी। अगर किसी भी लग रहा है ये एंगल्फिंग कैंडल है, तो ये नहीं है। इसका क्लोजिंग कुछ मतलब इसका साइज अगर कुछ इस तरीके से होता तो हम इसे कंसीडर करते, बट ये नहीं। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, ये देखो
चलो ये जाने दो, ये तो गलत नहीं हो सकता। यहाँ पर गया, ठीक है, नहीं हुआ, ये ले लो। चलो अभी हम देखेंगे डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो गाइस, इसको इतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है आपको, मैं अगर सही में बोलूँ तो आपको बस कुछ लेवल्स होती है, कभी कभी प्ले होती है, तो बस उस हिसाब से ही इसको यूज करना है आपको, ठीक है। विद प्रैक्टिस भी आ जाएगा। वहाँ पर गया, सलाम कर, सलाम अभी करो, सॉर्टेड है। सलाम करो, अभी सलाम डुअल करो, चेंज ऑफ सलाम कैरेक्टर, डुअल अलैकुम। चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत से करना, आपको बहुत से करने कोई वाला भी रे टाइम तू। फ्रेम में यूज कर सकते हो, एंड उसका कंडीशंस भी आप अभी लिख लीजिए मेरे साथ। अभी तक आपने सीखा है नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है? सबसे पहले ये बुलिश स्ट्रक्चर है। जब मार्केट में लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, या लास्ट सपोर्ट या लास्ट लो इन द मार्केट आपका ब्रेक हो जाता है, तब आप क्या करोगे? यहाँ से लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग 3 लेवल्स निकालोगे आप सेलिंग साइड के लिए। सबसे पहला लेवल रहेगा आपका डबल टॉप, बीच वाला लेवल रहेगा ए प्लस या क्यूएमएल। देखो ए प्लस ही क्यूएमएल है चेंज ऑफ कैरेक्टर में। चेंज ऑफ कैरेक्टर में ए प्लस क्यूएमएल लेवल है, ठीक है। अभी तक आपने टीजे नहीं सीखा है ना 5 वेव सीखा है। सो यहाँ पर अभी तक के लिए आपको बस एक चीज का पता होना चाहिए कि चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्यूएमएल ए प्लस है, ये आप लिख लीजिए। देन ये रहेगा थर्ड लेवल आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, क्योंकि ये लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट था। यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती थी बट नहीं हुआ, वैसे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आई और ये रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करेगा, ठीक है। ये 3 लेवल्स निकाली, यहाँ तक तो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर है। बट मार्केट क्या करता है ना, यहाँ पर जो लो लगाया हुआ है मार्केट ने, यहाँ से ही मार्केट रिवर्स करके आपके डबल टॉप के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, अभी हम इसमें देखेंगे। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, तो पहले इससे हटाता हूँ, इससे हटा, ठीक है। ये मतलब नॉर्मल जरूरी चेंज ऑफ नहीं है कैरेक्टर, हर बार लेवल प्ले होना। ये पहले बुलिश स्ट्रक्चर था, लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग दिया तो क्या हो गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ये ए कम प्लस चेंज एंड होता, डबल टॉप। ये कम होता बोल रहा है। ये आपकी सेलिंग लेवल्स थी, बट मार्केट क्या करता है ना, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स करके एक आपका डबल टॉप के ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है, ठीक है। डबल टॉप के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पर जो लोएस्ट चेंज ऑफ या जो कैरेक्टर लो बहुत लगा हुआ कम था होता है, ऐसा उसे बोल भी रहा आप है ये। मार्क करके एक्सटेंड करोगे और इसका नाम रहेगा ओहो, फोर्थ लेवल, ठीक है। इसका कुछ नामकरण नहीं किया हमने, जस्ट फोर्थ लेवल आप बोल सको, बहुत कम होता है लेकिन ये। ठीक है। फोर्थ लेवल बोलना है। अब ये जो सेलिंग की लेवल्स निकाली थी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी अभी बाइंग साइड के लिए, ठीक है। तो कोई भी लेवल में ये टेस्ट करेगा तो आपको बाय करना हो। तो अभी आप बोल रहे हो 4 लेवल है, इसमें से हम कौन सा करेंगे, तीनों पे एसएन चला गया तो क्या? देखो मैं एक्यूरेसी बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा लेवल कौन से ज्यादा प्ले होता है। देखो ये डबल टॉप का 60 to 70% एक्यूरेसी है, सबसे ज्यादा प्ले होने वाले लेवल जो मैंने देखे आज तक वही डबल टॉप का ही है एंड ए प्लस ही है, ठीक है। डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर में, नॉर्मल में नहीं, ठीक है। चलो ये तो हो गया बुलिश से बेरिश, फिर दोबारा बेरिश से बुलिश, ठीक है। चलो अभी सेलिंग वाला देखते हैं। सो आपका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या रहेगा, सेलिंग साइड के लिए भी हटा देता हूँ और इससे भी हटा देता हूँ, ठीक है। ये सेलिंग साइड के लिए आपका स्ट्रक्चर, बट जैसे ही मार्केट ने लास्ट रेजिस्टेंस के ऊपर
लास्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होने के बाद आप 3 लेवल्स निकालोगे, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ए प्लस या QML एंड डबल बॉटम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डबल बॉटम के नीचे मार्केट रिवर्स करके क्लोजिंग दे दूंगा। कहाँ से? इसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स करके डबल बॉटम के नीचे क्लोजिंग। अभी क्या करना है, 4th लेवल मार्क करके एक्सटेंड कर देना है इसे। और जो भी आपने बाइंग की लेवल्स निकाली थी वो कन्वर्ट हो गई सारी की सारी सेलिंग में। ठीक है, तो इन चारों लेवल्स में से भी आपको करना है सेम। डबल बॉटम का 60 to 70% एक्यूरेसी, ए प्लस का 70 से 80% की एक्यूरेसी। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। कैसा दिखाते हैं बताया था? इस साल में देखो, ये जो डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, इसके एग्जांपल मैंने इन 8 से 7 महीनों में सिर्फ यूरो USD में देखे और एक USD कैड में देखा, USD कैड और एक गोल्ड में देखा। ये सिर्फ 4 एग्जांपल देखे मैंने 8 महीनों के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि ये कैसे होता है। मतलब बहुत रेयर केस लेकिन जब सिनेरियो होता में है ही ये फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम यूरो USD वाले देख लेते हैं क्योंकि वो इजी है। हो जाता खतरनाक तो है। तो कैसा दिखा? मैं क्या तुम नहीं ये यहाँ पर क्या देगा? नो यहाँ से देखो स्ट्रक्चर आप हो चुका है बेरिश। 1 2 एंड 3। दोबारा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 1 ऐसा कर रहे 2 नहीं करना, ऐसा and करना बच्चे। अब जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गई, नहीं नींद आ जा रही, ऐसा ऐसा जुनून है ना, तो ऐसा हाँ सुनते जब मार्केट ने इस लास्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, ए प्लस ये हमको रिकॉर्डिंग सुनना रेजिस्टेंस पड़ता बिकम है मालूम सपोर्ट मेरे को। एंड डबल बॉटम। ठीक है, अब मेरी कोशिश वेट अच्छी कर। कर रहा, मगर रेड में सब बूझ में कर रहा अपना। अब यहाँ पर Excited- देखना excitement मार्केट मिला ने रहता क्या किया, हमारे कोई भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक हाई लगाकर मार्केट हो जाता है रिवर्स, और आपके डबल बॉटम के नीचे मार्केट ने देखो क्लोजिंग दे दी। अब आप क्या करोगे, 4th लेवल मार्क करोगे। 4th लेवल कौन सा है हमारा यहाँ पर, ये जो हाई रहेगा ये 4th लेवल। ठीक है, तो इसे ऐसे मार्क करके आप एक्सटेंड कर दो। मार्क करके एक्सटेंड कर दिया आपने। अभी जस्ट वेट करो, किसी एक लेवल का प्ले हो। तुम पकड़ लिया तो पैरा रोना आ रहा उसको। तो देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, जो हमारा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस नहीं, ये डबल बॉटम है, इसे देखो कैसे टेस्ट किया। प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं दिया, प्रॉपर जोर से सेल नहीं हुआ। बट जो हमारा ए प्लस है, ठीक है, 70 to 80% एक्यूरेसी वाला, ना उड़ा ले लेके जाता हूँ फिर। यहाँ से मार्केट बहुत ही तगड़ा सेल हुआ है। समझ में नहीं आ रहा मैं तो कितना दोबारा देखते हैं, यहाँ पर दोबारा डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है। बहुत बुरा खतरनाक, अब यहाँ पर देखो, ये हमारा 1 2 3 पुलिस साइड में बहुत बुरा खतरनाक। 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2 एंड 3। ठीक है, तो उस हिसाब से ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब जब लास्ट सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो कैसे स्ट्रक्चर मार्क होगा। देखो 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई, तो हम क्या करेंगे, 3 लेवल्स निकालेंगे सेलिंग के लिए, क्योंकि बेरिश साइड शिफ्ट हुआ है। नो अब मार्केट ने क्या किया, इसी पर्टिकुलर लो से मार्केट रिवर्स हो गया और आपका डबल टॉप के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग दे दी। तो आप क्या करोगे, ये 4th लेवल को भी मार्क करके एक्सटेंड करो। अब वेट करना है कि किसी एक लेवल का मार्केट टेस्ट करेगा और यहाँ से आप बाई करो। ठीक है,
डबल टॉप से हुआ है बाय मार्केट, ठीक है। तो ये क्लियर है सभी को, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर बताना मुझे। अब इसके सिर्फ 2 ही एग्जांपल है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। यस बोलो लोग वर्स सुनो उसको। यस, ये क्लास रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। एक्सेल से एलिवेट सकते अब यहाँ पर क्या है ना कि कंफर्मेशन और एंट्री, देखो वो बात का पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा कि हम जो लेवल्स निकाल रहे हैं क्या वो एक्यूरेट लेवल है, ठीक है। सबसे पहली वही चीज है। अगर हमारे लेवल ही एक्यूरेट नहीं है तो वहां पर हम कंफर्मेशन लेकर ट्रेड लेने की गलती तो नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पार्ट है कि हमें कंफर्मेशन की जगह हमारे लेवल्स ठीक से काम कर रहे हैं या हमने ठीक से लेवल मार्क की है वो देखना है। ये गाइस, तो मेक श्योर आप प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस चालू रखो। कहाँ जा रहे? अभी यूएसडी कैड में कहाँ पर है मुझे देखना पड़ेगा। हो गया तो 1 घंटा एग्जांपल हाँ से जो यहाँ पर है। अब ये अच्छे से प्ले नहीं हुआ है, वो दूसरी चीज है, बट डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था यहाँ पे। ये देखो, यहाँ से अगर हम स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर मार्क होता है 1 2 एंड 3। दोबारा एक घंटे बाद होती ना कि सिर्फ बस कर देंगे उतना ही। अब तो खाली एग्जांपल आप रहा ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया, हाँ ये देखो, जब तक लो के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं हो जाती तब तक आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म नहीं होता। तो यहाँ पर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो 2 कैंडल्स की क्लोजिंग। फिर क्या, सेलिंग की लेवल्स निकालो, ए प्लस, डबल टॉप, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब देखो मार्केट ने क्या किया हुआ है, डबल टॉप के ऊपर यहाँ से देखो ये इतना मूव था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होके ऊपर चला गया और देखो यहाँ पर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग दे दी है। तो 2 कैंडल्स की यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद ये 4th लेवल आपका कंफर्म। फिर आपको क्या करना है, इसे भी मार्क करके एक्सटेंड कर देना है, फिर ये ऐसे स्ट्रक्चर मार्किंग दिखेगी। चल डाउन, तो देखो डबल टॉप, ये आपका डबल टॉप का लेवल था, सेलिंग था। यहाँ से देखो मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से रेंज करके ये दोबारा सेल हो गया। चलो अभी गोल्ड में देखते हैं। गोल्ड में ये हमने ट्रेड भी लिया हुआ था स्क्रीन पर। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर मार्किंग 1 2 1 2 एंड 3 1 2 एंड। अब मार्केट ने क्या किया, लेवल 2 के नीचे या लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग दे दी। देखो जब तक क्लोजिंग नहीं आती लेवल 2 के नीचे, यहाँ पर देखो एक कैंडल नीचे क्लोज, एक कैंडल लाइन के ऊपर क्लोज, एक कैंडल लाइन के ऊपर क्लोज, दूसरी कैंडल लाइन के नीचे क्लोज, तो ये तो एलिमिनेट हो गई। उसके बाद देखो 1 और 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है कंफर्म। अभी आप क्या करो, 3 लेवल्स निकालो, ए प्लस, हानू डबल टॉप, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब वेट करना है, सब रेडी है। हां मैरिनेट अच्छा ठीक है। है। देखो मार्केट ने क्या किया, मिठा बन गया क्या? यहाँ पर ये एक 1 घंटा पहले कर डाउन साइड मूव दिया और इसी डाउन साइड मूव से मार्केट रिवर्स होकर आपके
डबल बोल टॉप दो, के बोल दे क्या ऊपर जो। क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो लोवेस्ट पॉइंट था उसे भी मार्क करके एक्सटेंड करोगे, ये वाला। मैं भी चले जाऊँ। ठीक है। अब इन तीनों लेवल्स, इन चारों लेवल्स में से किसी एक का मार्केट टेस्ट करेगा और ठीक आप है। बाइंग करो। ठीक है, चाहिए चाहिए, हम दोनों कहाँ रहते है डैड की बैटरी? नहीं ठीक है, मालूम, मुझसे फिर यहाँ पूछिए। पर देखो, निकालिए मेरी, क्या कमरे में मार्केट रहती है निकाल क्या? किया, निकालिए, आपके डबल टॉप के लेवल को बकरियों टेस्ट के किया। निकालिए। अभी जो हमने एग्जांपल देखे, ठीक है, चारों एग्जांपल देखे, चारों एग्जांपल में क्या हुआ, एक सेकंड, हाँ, तो मार्केट ने डबल टॉप या डबल बॉटम ही ज्यादा टेस्ट किया हुआ। ठीक है, सो मुझे बताना क्लियर है कि नहीं। चाला है क्या, एक मिनट, पार्टिसिपेंट, बोल बोल, ऑन है। अरे कॉल 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 उठा ले, कॉल उठा ले। अमित, हाउ यू गाइस, कैसे हैं सब लोग, क्या चल रहा है सिस्टम लोग? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो, समझ गए डबल चेंज ऑफ कैरेक्टर? चलो बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। वही बस वो थोड़ा मेरे से शांत है ना। जरा शांत आदमी है। यस यस यस, पहले कॉल उठा ले, एक मिनट, ठीक है। गाली नहीं बढ़ रही, भाई गाली देता है क्या? आपके जैसा नहीं करते कभी। अच्छा, चला गया क्या? इधर है, अच्छा चल दिया हो। नहीं उठना है, इनवाइट, अच्छा देखता हूँ देखता हूँ, एक सेकेंड, आया क्या रे? अच्छा नहीं आया अभी तक। ओके, अरे वैभव डॉन, कॉल उठा ना भाई, मैं तेरे को कॉल कर रहा हूँ फोन पे। तो साइलेंट है रे, एक मिनट। अबे मैं इसीलिए तो मीटिंग में आया हूँ बे, कब से कॉल कर रहा हूँ तेरे को बे। हाँ कर कर, परत कर। इसका गावत। अरे साइलेंट ला होता ना, हाँ। कर कर परत कर। चलो क्लियर है गाइस, चीज मुझे बता देना। आई गो, ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं, सेशन करते हैं एंड, एंड बस याद रखना, प्रैक्टिस करो, और आपको अभी मैं सारे के सारे पीडीएफ्स कर देता हूँ शेयर। ठीक है, चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आपका रिवीजन सेशन भी होगा, सो डोंट वरी, अभी आप प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट्स निकल कर आएंगे आप लोग से लिख कर लेके आना।
ठीक है गाइस, चलो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट और हैप्पी वीकेंड सभी को। लीजिए। अब शिफ्ट करो, इसको रखिए। शिफ्ट करो।